नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। एचपीएससी ने 1711 पदों के लिए परीक्षा ली थी, लेकिन सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही इसे पास कर पाए। इन पदों के लिए करीब 5000 से भी ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी थी। परिणाम जारी होने के बाद बवाल मचने लगा और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। लगातार उठ रहे सवाल के बाद एचपीएससी ने कुछ ही घंटों बाद बाकी बचे 1672 पदों के लिए दोबारा से भर्ती भी निकाल दी। जबकि निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। विपक्ष के हमलावर होने पर सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, संसद के सत्र में आपने एक सवाल जो है वो रखा था, जो युवाओं को डिपोर्ट जिस तरीके से किया जा रहा है, खासतौर पर ये मुद्दा हरियाणा के लिहाज से भी बड़ा मुद्दा है सर, चूंकि हरियाणा के युवा कई डिपोर्ट हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार दावा करती है कि हमने कबूतरबाजी के लिए कानून बना दिया है, बहुत सारे जो है वो एसआईटी बनाई है, तमाम मामलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है सर? सबसे पहले तो श्रीमान नायब सैनी ये बताएं कि कबूतरबाजी के कानून में क्या एक व्यक्ति की भी सजा हुई है? जुमलों की चर्चा और इसी प्रकार का बेमानी कानून से कुछ नहीं होने वाला। समस्या है क्या? हरियाणा के युवाओं को अपना भविष्य हरियाणा में नजर नहीं आता नायब सैनी जी की सरकार के चलते। न रोजगार है, न मौका है, न रास्ता है, न भविष्य है। इसलिए वो 40-50 लाख 60 लाख में अपना एक एक किला ज़मीन का बेचकर या अपना कर्ज उठाकर या मकान रहन रखकर वो सारे बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं। और भारत सरकार ने कल संसद में मेरे पूछे हुए सवाल में बताया कि पिछले सालों में 1,60,000 लोग डिपोर्ट कर हिंदुस्तान वापस भेजे गए हैं, अमेरिका के द्वारा, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये कौन लोग हैं? ये वो बच्चे हैं जो अच्छी रोजी रोटी और भविष्य की तलाश में गए और फिर हथकड़ियों में बांधकर वापस भेजे गए, बेइज्जत कर वापस भेजे गए। हमारी सरकार इतनी कमज़ोर है कि हम अपने बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं देंगे, विदेश से जब उन्हें हथकड़ियां लगाकर बेइज्जत करेंगे तो फिर उनकी हम सुरक्षा नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस पर विस्तृत चर्चा हरियाणा विधानसभा और देश की संसद में होनी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री जी की बात की कबूतरबाजी के जो मामले हैं उनको लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो आज आपके विधानसभा क्षेत्र में कहिए, आपके जिले में कहिए, परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, कैथल में गए थे और वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को लेकर सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। कभी बजट पर चर्चा, कभी परीक्षा पर चर्चा, जुमलों का पर्चा, नहीं करना कोई खर्चा। ये है नायब सैनी जी का असली स्वरूप। आप परीक्षा पर तो चर्चा कर रहे हैं, पर 1171 पोस्ट निकली। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती की आपने 39, असिस्टेंट प्रोफेसर की 600 पोस्ट थी, 151 बच्चे भर्ती किए। एससी बीसी वर्गों की 60 पोस्ट थी, आपने 6 बच्चे भर्ती किए। तो हरियाणा के बच्चे पढ़कर क्या करेंगे जब वो खुद ही नो कॉन्फिडेंस हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उन्होंने कर रखा है। रणजीत जी, ये जो अभी मुख्यमंत्री जी की प्री बजट चर्चा की आपने जिक्र किया है, तो प्री बजट चर्चा हो रही है, लगातार सभी स्टेक होल्डर से बात हुई है। प्रदेश का जो बजट सत्र है वो 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। आपके बेटे हैं कैथल के युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला, तमाम मुद्दे जो है वो सदन में उठाते हुए दिखते हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप, चूंकि आप कई बार इस सदन के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब आप राज्यसभा में सांसद हैं, क्या किस तरीके का बजट की उम्मीद रखते हैं आप हरियाणा की? बीजेपी और श्रीमान नायब सैनी से कोई उम्मीद रखना बेकार है। कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि थोथा चना बाजे घना, खोदेंगे पहाड़ निकलेगी चूहिया। कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं आज ही ये पत्रा देखकर बता सकता हूँ उनके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास दृष्टि या सोच है हरियाणा की प्रगति और तरक्की के लिए। हमारे साथ
जो राज्यसभा में सांसद हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी है। अपनी जिस बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।